आज आपने चारों तरफ पूरी दुनिया में ये एक न्यूज़ सुनते होंगे कि इज़राइल के 4 कैदी को जो हमास ने बंधक बना लिया था उसे छोड़ दिया है। लेकिन ये मुद्दा क्या है? हमास तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को छोड़ा है, लेकिन ये जो 4 कैदी हैं ये पूरी दुनिया में क्या मैसेज दिए, दुनिया में क्या तहलका मचाएं, जिसकी वजह से इज़राइल की आर्मी, इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी बेचैन हो गया। बल्कि दुनिया में जो मुसलमानों के लिए जो हवा बनाई जा रही थी वो तक मतलब खुल के सामने आ गई। वो सब जानेंगे हमारे इस वीडियो में। दूसरी चीज़, इतने सालों के बाद अप्रोक्स 1 साल 20 दिन के बाद ये जंग जब रोकी गई, 1.5 साल के बाद जब ये जंग रोकी गई, जब जंग का सीज़ फायर हुआ, तो फिर इज़राइल बार बार ये सीज़ फायर तोड़ने के लिए क्यों बेचैन है? एक और सबसे बड़ी चीज़, इसका मुद्दा ये, इसका सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुसलमान या इस्लामिक कंट्री अगर इस सीज़ फायर को तोड़ती तो पूरी दुनिया में ये हवा बना दिया जाता कि मुसलमान ही नहीं चाहता है कि ये जंग रुके। क्यों? क्योंकि इज़राइल ने 20 लेबनान के आर्मियों को मार दिया है। तीसरी सबसे अहम चीज़, डोनाल्ड ट्रंप जो आज दिख रहा है कि दुनिया में जंग रोक रहा है, लेकिन इस जंग के आड़ में वो मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को क्या धोखा देना चाहता है, मैं वो सब बताऊंगा हमारे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 4 कैदी जिसको हमास ने बंधक बना लिया था, उसमें से एक कैदी का नाम था करीना एडिव, सेकेंड कैदी का नाम था डैनियल गिलबोआ एंड थर्ड कैदी का नाम था नामा लेवी एंड फोर्थ लास्ट कैदी का नाम था लिरी अलबाग। आपने इन चारों के नाम सुने। जब हमास 4 कैदी को रिलीज़ कर रहा था इजराइल से, अपने 200 कैदियों को वो छुड़वा रहा है, मतलब 4 के बदले 200। पूरी दुनिया में इजराइल ये हवा बना रहा है कि हमास इतना कमज़ोर है कि हमारे एक कैदी उसके 50 कैदी के बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10-10 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे, 80-80 साल के बुढ़ों को भी इजराइल ने कैद करके रख लिया था। और सबसे बड़ी चीज़, 121 बंदे, जो टोटल 200 बंदे को छोड़ रहा है इजराइल, हमास के जो बंदे को छोड़ रहा है उसमें से 121 बंदे ऐसे थे जिसको इजराइल ने 200 साल, 250 साल, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी थी, उम्र कैद की सज़ा दे दी थी, उनको भी हमास छुड़ा रहा है। मतलब सोचो, जिन कैदियों को इजराइल 200 साल की सज़ा सुना चुका था, वो कैदी किस लेवल के होंगे, हमास के या फ़लस्तीन के वो लड़के या जो भी आप बोलो, वो किस लेवल के होंगे। मैं किसी को यहाँ तारीफ़ करने के लिए नहीं आया, मैं एक हकीकत बताने के लिए आया हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इज़राइल जब इन 4 कैदियों को रिलीज़ किया गया है तो इन कैदियों के चेहरा को आप देखोगे कि ये बहुत खुश, ये जब ये कैदी को रिलीज़ किया जा रहा था फ़लस्तीन स्क्वायर पे, एक जगह का नाम है फ़लस्तीन में, वहाँ पे इनको रिलीज़ किया जा रहा था, तब इज़राइल के अंदर ये फुटेज, ये वीडियो, ये मूवी चल रही थी। जब इन कैदियों को लाया गया, ये कैदी जिस यूनिफॉर्म में, आर्मी यूनिफॉर्म में कैद किए गए थे, उसी आर्मी यूनिफॉर्म में उनको छोड़ा गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि ये कैदी कोई परेशान नहीं था। जब इज़राइल की मेडिकल हॉस्पिटल में इनको लेकर जाया गया तो ये कैदी को कोई बीमारी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल के कैद से निकलने वाले गाज़ा के मुस्लिम या फ़लस्तीन के बच्चे जब निकलते हैं तो उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, या तो वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से लोग निकल रहा है हमास के कैद से तो उनको एकदम खुश, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, नॉर्मल। जबकि ये बोलते थे कि हमारी मतलब जो कैदियों को इन्होंने कैद किया है वो या तो वो उनके मतलब पेट में बच्चे होंगे या उनके साथ जास्ती की जाएगी, बहुत सारे ऐसे ब्लेम लगाई जाती थी, लेकिन हमास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज़, जब हमास इन कैदियों को रिलीज़ कर रहा था तो हमास के लोग वहाँ पर झंडा फहरा रहे थे, वो एक मैसेज दे रहे थे इजराइल को और पूरी दुनिया को कि, और इस मैसेज को इजराइल की आर्मी और इजराइल की फ़ोर्स और इजराइल के लोग भी बहुत ही सीरियस तरीके से लिए हैं। उस मैसेज में उन लोगों ने ये बताया है कि हमास इतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि जो इजराइल इसको मिटा सके, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट हो चुका है कि अब ये मतलब जंग को रोका जा सके। लेकिन फिर भी आज 20 इजरायली आर्मी ने 20 मासूम लोगों को, लेबनान के लोगों को इसने मार दिया है। क्यों आखिर में जब सीज़ फायर हो चुका तो इजराइल के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी हो रही है क्योंकि इनके 2000 साल का जो सपना था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप तो कोशिश किया कि तोड़ दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंग होने का प्लान किया जा रहा था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पल के लिए रोक दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि इज़राइल इस बात के लिए भी सबसे ज़्यादा टेंशन में है कि जो वहाँ की आर्मी या जो हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, जब वो उसको रिलीज़ कर रहा है, जब वहाँ की आर्मी उनसे ज़बरदस्ती उगलवाना चाहती है कि स्टेटमेंट दे दो तुम मीडिया के अंदर या CNN के पास या अल जज़ीरा के पास कि हमास के लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया, वो वो इंटरव्यू देने से मना कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कुछ किया ही नहीं गया तो मैं क्यों झूठा इंटरव्यू दूँ। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्डन के राष्ट्रपति, और सीसी जो इजिप्ट का राष्ट्रपति है, उससे इन्होंने बात किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मतलब आप ये जो इज़राइल ने यहाँ पर तबाही मचाई जिससे पूरी 40,000 बच्चों को मार दिया है, कई लाख घर और हॉस्पिटल को तोड़ दिया है, तो इन सबको डेवलप करने में 5 साल का वक्त लगेगा। तो इन 2 राष्ट्रपतियों से बात करके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इज़राइल अभी फ़लस्तीन के जितने भी लोग हैं इनको आप अपने स्टेट में रख लो, जगह दे दो। ज़रा आप सोचो, यही तो मुद्दा, अगर ये चले जाते हैं फ़लस्तीन के लोग या हमास के जो भी वहाँ के लोग हैं जिनको घर से निकाला गया है, अगर वो जॉर्डन या इजिप्ट चले जाते हैं तो उसके बाद इज़राइल की आर्मी क्या करेगी, वो अपनी आर्मी उतार देगी। दोबारा जब वो लोग वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो उनको आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज भी एक तो इज़राइल की आर्मी ने 20 लोगों को, लेबनान के लोगों को मारा, पहला सीज़ फायर इसने ब्रेक किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नॉर्थर्न गाजा के में जाना चाह रहे हैं फ़लस्तीन के लोग, वहाँ पर वो जाने नहीं दे रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना माँ बाप भाई बहन प्रॉपर्टी एवरीथिंग, ही लॉस्ट एवरीथिंग, बट आप सोच सकते हो कि कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में आ जाएंगे। ट्रंप बोला कि तुम इधर चले जाओ उधर चलो, वो उन लोगों ने ये सोच लिया कि अब जीना भी फ़लस्तीन की ज़मीन पे है, मरना भी फ़लस्तीन की ज़मीन पे है। बल्कि आपने नोटिस किया होगा कि जब इजराइल में हमले हो रहे थे तो वहाँ की एयरपोर्ट भरी जा रही थी, इजराइल को लोग भागना चाहते थे, इजराइल छोड़ना चाहते थे, लेकिन फ़लस्तीन के लोग कहीं नहीं जाना चाहते थे। उनका कहना था कि हम मरेंगे भी इसी जगह पे और जिएंगे भी इसी जगह पे। ये है इन लोगों की दोगलापंथी जो आज फ़लस्तीन के साथ धोखा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फंसने वाले नहीं हैं।